बहू, हाँ जी मम्मी जी। खाना बना रही हो? जी मम्मी। गांव से मेरे देवर जी आ रहे हैं, उनके लिए भी खाना बना लेना। जी मम्मी जी, बना देती हूँ। अगर किचन में कुछ मदद का जरूरत पड़ेगा ना तो मैं कर दूंगी, बुला लेना। मम्मी का कॉल आ रहा है। हाँ मम्मी। हेलो बेटा, कैसी हो? घर में सब कैसे हैं? हाँ मम्मी, सब बढ़िया हैं। तुम बताओ, तुम कैसी हो? हम लोग भी ठीक हैं बेटा। फोन भी नहीं करती हो तुम। वो आज मेरे चाचा ससुर आ रहे हैं ना गांव से, उनके लिए खाना बना रही हूँ। मम्मी की बोली है खाना उनके लिए भी बनाने। और बेटा, दामाद जी कैसे हैं? हाँ हाँ, सब बढ़िया हैं। देवर जी आप आ गए, आइए अंदर। प्रणाम भाभी। और बताइए देवर जी, घर में सब कैसे हैं? सब लोग अच्छे हैं ना? हाँ, गांव में भी सब बढ़िया है, घर में भी सब बढ़िया है। और भाभी, आप लोग कभी तो आइए गांव में। आप लोग तो कभी निकलते ही नहीं है। साल में एक बार तो गांव आना चाहिए कि नहीं आप लोगों को? हाँ हाँ, जरूर आएंगे। आपके भैया के बारे में पता है ना, उनका काम कैसा है? एक दिन का भी छुट्टी नहीं मिलता है। मुझे भी गांव आए बहुत दिन हो गया है। मैं भी सोच रही हूँ कि इस बार रवि को लेके गांव आऊँ और थोड़ा दिन वहीं रहूँ, वहाँ का हवा पानी, वहाँ का वातावरण में रहूँ। शहर में रह के मन उब गया है। भैया नहीं दिख रहे। जबर जी, भैया तो घर पर है नहीं, शाम तक आएंगे। आप मिल के ही जाइएगा ना, ऐसे भी 1-2 दिन रहिए। अच्छा भैया शाम तक आएंगे? मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं, मेरे कुछ जरूरी काम से आया था। मैं शाम तक तो निकल भी जाऊंगा। आप इतने दिन बाद आए हैं तो 1-2 दिन रुक के ही जाइए ना। भाभी, आपको तो पता ही है मैं घर में काम करने वाला एक ही हूँ। अगर मैं एक दिन के लिए भी इधर रुक गया ना तो वहाँ घर में सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। ठीक है भाभी, आप लोग भी कभी आइए गांव में, हम लोगों को भी सेवा का मौका दीजिए। हाँ हाँ, जरूर आएंगे। ठीक है देवर जी, मैं आपके लिए खाना निकलवाती हूँ। बहू, बहू खाना बन गया। देवर जी आ गए हैं, उनके लिए खाना लगा दो। हाँ मम्मी जी, खाना बन गया है, अभी निकालती हूँ। जल्दी से खाना दे आती है। मम्मी जी, खाना। हाँ बहू, खाना रखो, देवर जी खानो। अरे भाभी, खाना बनाने की क्या जरूरत थी? मैं तो गांव से शहर आया था, थोड़े देर के लिए कुछ काम था, इसकी कोई जरूरत नहीं थी आपको। देवर जी, ये क्या बात कर रहे हैं? इतने दूर गांव से आए हैं तो क्या भूखे रहिएगा शाम तक? अरे भाभी, हम तो सिर्फ आपसे मिलने आए थे। आपका अपना ही घर है तो इसमें शर्माने वाली क्या बात है? इतना सब करने का तो कोई जरूरत नहीं था आपको। इतना बेकार सब्जी लग रहा है, इतना लाल मिर्च। भाभी, ये खाना कौन बनाया है और ये सब्जी कौन बनाया है? आज तो लग रहा है सब्जी बहुत अच्छी बनी है, तभी चाचा जी पूछ रहे हैं मम्मी से। मम्मी जी तो आज बोलेगी ही कि मेरी बहू बनाई है। क्या हुआ देवर जी? खाना तो रोज बहू ही बनाती है। आज थोड़ा तबीयत उसका खराब है। पूरा खाना तो वही बनाई है पर सब्जी मैं बनाई हूँ। अरे, बहू के होते हुए आप खाना बना रहे हैं? हे भगवान, मुझे तो लगा था मम्मी जी बहुत सीधी है, लेकिन मम्मी जी तो बहुत चालाक है। वैसे तो रसोई में एक काम भी नहीं करती है और आज अपने देवर के पास बोल रही है कि सारा खाना मैं बनाई हूँ। ए भाभी, इतना भी बहू को सर पे मत चढ़ा के रखिए। हमारे गांव में आज भी बहू घर का पूरा काम करती है और सास घर में राज करती है। मेरा मेहनत का क्रेडिट मम्मी जी खुद ले रही है। कोई बात नहीं, इसी बहाने आज भाभी के हाथ का खाना भी तो खा लिया। क्यों देवर जी, अच्छा नहीं लगा खाना? ठीक है भाभी, चलता हूँ, प्रणाम। ठीक है देवर जी, आते रहिएगा, फोन करते रहिएगा।
मम्मी जी से ये उम्मीद नहीं थी। फोन करती हूँ छोटी। हेलो, हाँ छोटी, क्या ठीक रहेगा? पता है आज मेरे चाचा ससुर आए थे, उनके लिए मैं इतना मेहनत से खाना बनाई और मम्मी जी पूरा क्रेडिट अपने ऊपर ले ली। खुद तो कुछ काम करती नहीं है और दूसरे का क्रेडिट अपने ऊपर लेती रहती है। हाँ पता है, मैं अपनी सास को सबसे अलग समझती थी, लेकिन मेरी सास भी बाकी सास की तरह ही है। हाँ क्या ही बताऊँ, चाचा जी खाना खा रहे थे और मेरी सास से पूछे कि सब्जी कौन बनाया है, तो मेरी सास बोलती है कि मैं बनाई हूँ खाना, मैं ही पूरा घर का खाना बनाई हूँ। मतलब उनके सामने ऐसा दिखाई कि सारा घर का काम वही करती है और मैं बैठी रहती हूँ। क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में कि बहू पूरा दिन बैठी रहती है और सास काम करते रहती है। चल ठीक है, मैं तुमसे बात करती हूँ बाद में। बहू तुम खाना खा ले। मम्मी जी मुझे भूख नहीं है। ठीक है, पहले खा लो। मम्मी जी आपको तारीफ करवानी ही है अपनी, तो सच्ची तारीफ करवाइए ना। ये झूठी झूठी तारीफ क्यों करवाती हैं आप अपनी? मम्मी जी सारा खाना मैं बनाई हूँ और आप चाचा जी के सामने बोले कि आप बनाए हैं। तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब यही मम्मी कि इतना मेहनत करके सारा खाना मैं बनाई हूँ और तारीफ आप अपने ऊपर ले लिए। आपको इतना ही शौक है बनाने का तो आप किचन में आके खुद ही बनाइए ना मम्मी जी, खुद ही तारीफ करवाइए अपनी। आप सच सच मुझे बता दीजिए कि आप सब्जी बनाए हैं जो आप चाचा जी के सामने ये बोले कि आप बनाए हैं खाना सारा। सुबह से मेहनत मैं कर रही हूँ और क्रेडिट आप अपने ऊपर ले रहे हैं। मम्मी जी चाचा जी मेरी थोड़ी तारीफ ही कर देते खाना का तो आपका क्या बिगड़ जाता मम्मी जी। मम्मी जी मैं तो आपको बहुत अच्छी समझी थी, लेकिन आप तो सारी सास की तरह ही निकली। आपको तो मेरी तारीफ बर्दाश्त ही नहीं होती है मम्मी जी। अब चाचा जी गांव में जाके बोलेंगे कि बहू बैठी रहती है और सास खाना बनाती है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी मम्मी जी कि आप मेरी बुराई करवाएंगे। बोले ना पहले तुम खाना खा लो, उसके बाद आके बात करना। नहीं मुझे नहीं खानी है, मेरी तो भूख ही मर गई। ये कौन सी बात हुई? मैं खाना खाऊंगी तभी मम्मी जी मुझे बताएगी कि बात क्या है। ऐसा करती थोड़ा खा ही लेती हूँ। आज मुझे भी जान के रहना कि आखिर मम्मी जी के मन में चल क्या रहा है। इतना बेकार सब्जी बनाई हूँ आज मैं। मम्मी जी खाई तो मम्मी जी को बोलना चाहिए था ना कि सब्जी अच्छी नहीं बनी है। मम्मी जी चाचा जी के सामने अपने ऊपर ले ली बात कि मैं बनाई हूँ खाना। कैसा लगा होगा उन लोगों को खाना आज का। मम्मी जी से बात करनी पड़ेगी। मम्मी जी। हाँ बोलो। मम्मी जी मैं खाना खा के आई, सब्जी तो बहुत बेकार बनी है। हाँ बहू, सब्जी अच्छा नहीं बना है, उसमें तेल अच्छा से नहीं पका है, मसाला भी नहीं पका है, फ्राई ठीक से नहीं हुआ जिसके कारण सब्जी खराब हो गई है। मुझे लगता है तुम फोन पे बात करते करते सब्जी बनाई हो, इसलिए सब्जी अच्छा नहीं बना है। हाँ मम्मी सब बढ़िया है। हाँ मम्मी जी वो खाना बनाते बनाते बीच में मेरी मम्मी का कॉल आ गया था तो उनसे ही बात करने लगी थी मैं। ठीक है बहू, आगे से ध्यान रखना। मम्मी जी आपको तो सब्जी खाते ही पता चल गया होगा कि सब्जी बिल्कुल ही खराब बनी है, फिर मम्मी जी आप चाचा जी के सामने झूठ बोले कि सब्जी आप बनाए हैं। और नहीं तो क्या, इसीलिए तो मैं देवर जी के सामने बोली कि सब्जी मैं बनाई हूँ। फिर देवर जी अपने माँ को जाके बोलते कि वो पूरे गांव में बताती कि उनकी बहू को खाना नहीं बनाने आता, कि कैसी बहू लेके आ गई है जिसको ढंग से खाना भी बनाने नहीं आता है। फिर ये सब बात घूम फिर के तुम्हारे पास आता, फिर तुमको ये सब बात अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं चाहती हूँ मेरी बहू को हर जगह बुराई हो और कोई मेरी बहू को कुछ सुनाए। यही सब कारण से मैं बोली कि सब्जी मैं ही बनाएंगी। मेरी इतनी उम्र हो गई है कि मैं सब्जी खराब भी बनाऊंगी ना तो मेरी बुराई नहीं होगी। सब्जी को क्या है, सब्जी आज खराब बनी तो कल अच्छी भी बन जाएगी। आज मैं अगर अपने देवर के सामने या गांव वाले के सामने मैं तुमको गिरा देती, फिर उन लोगों के नज़रों में कभी अच्छा नहीं बना पाती। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं बिना सच जाने ही आपको पता नहीं क्या क्या सुना दी। चलो कोई बात नहीं है, आगे से ध्यान रखना, खाना बनाने समय खाना पर ज़्यादा ध्यान देना, फोन पे नहीं। मैं नहीं चाहती हूँ कि इतनी छोटी सी बात को लेकर के मेरी बहू को कोई हंसी उड़ाए या कोई बात बनाए, इसलिए मैं बोली कि खाना मैं बनाई हूँ और कोई बात नहीं। मम्मी जी आपकी जैसी सास सबको मिले।